बच्चों, आज हम ठोसों में चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से ठोस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, ठीक उसी प्रकार ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण की गति दो प्रकार की होती है। प्रथम, इलेक्ट्रॉन्स के कक्षीय गति, जिसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। इस गति में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक धनावेश के चारों ओर परिक्रमा अर्थात कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उसके लंबवत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। दूसरे प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स की अक्षीय गति अर्थात इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इस गति में इलेक्ट्रॉन स्वयं के अक्ष पर चक्रण करता है, घूर्णन करता है, जिसके लंबवत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन, जिसे MB से लिखा जाता है। 1 MB या बोर मैग्नेटॉन बराबर 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर स्क्वायर मीटर इसका मान होता है। ठोसों में इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण 5 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से हैं: अनुचुंबकत्व, जिसे अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं, और इनके उदाहरण ऑक्सीजन, क्यूपरस आयन, फेरिक आयन, टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम 3+ आयन। दूसरा, प्रतिचुंबकत्व, जिसे डायमैग्नेटिज्म, उदाहरण है जिंक Zn2+, मैग्नीशियम 2+, बेंजीन C6H6, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, टाइटेनियम ऑक्साइड, जल H2O, NaCl। तीसरा है लोह चुंबकत्व, जिसे फेरोमैग्नेटिज्म, उदाहरण है Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, Ni, गैडोलीनियम Gd, क्रोमियम ऑक्साइड। चौथा है प्रतिलोह चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसके एग्जाम्पल है V2O3, Cr2O3, Fe2O3। पांचवा है फेरी चुंबकत्व, इसे फेरीमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, उदाहरण है Fe3O4, Mg Fe2O4, Cu Fe2O4, कॉपर फेराइट, मैग्नीशियम फेराइट और आयरन ऑक्साइड। अब इन्हें हम क्रम से एक एक कर स्पष्ट समझेंगे। अनुचुंबकत्व का गुण, ये ठोस पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें ठोस पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दुर्बल आकर्षण बल अनुभव करता है। ये दुर्बल आकर्षण का गुण दर्शाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार देख सकते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन का एक परमाणु जो ऑक्सीजन का क्रमांक 8 पर है, इसका विन्यास है 1s2 2s2 है। इनकी कक्षीय स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो S का एक कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, S का दूसरा एक कक्षक जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, और 2p4 में P के 3 कक्षक जिसमें तीनों कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो एक कक्षक में 2 और 2 में एक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस कारण से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के कारण अनुचुंबकत्व का गुण इन ठोस पदार्थों में पाया जाता है। अगला, प्रतिचुंबकत्व का गुण, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके आयनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हम मैग्नीशियम को यहाँ देखते हैं। मैग्नीशियम 2+ आयन में कि मैग्नीशियम के परमाणु 1s2 2s2 2p6 3s2। मैग्नीशियम 2+ आयन में तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इसका विन्यास 1s2 2s2 2p6 रहता है। ऐसी स्थिति में
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स 1s के अंदर 2, 2s में 2 और 2p के p के 3 कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण सभी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह प्रतिचुंबकत्व का गुण है। इसके उदाहरण है H2O, NaCl। जब इस प्रकार के प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स का जो विपरीत चक्रण है, इन इलेक्ट्रॉन्स का विपरीत चक्रण, जिसके कारण चुंबकीय गुण निरस्त हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में जब ये ठोस पदार्थ प्रतिकर्षण गुण दर्शाता है, जो प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। तीसरा है लोह चुंबकत्व। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो उच्च कोटि के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का गुण रखते हैं और स्थायी चुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। ये इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता होती है कि इनमें डोमेन का एक विशेष गुण होता है जो लोह चुंबकत्व वाले पदार्थों में पाया जाता है। डोमेन क्या होता है कि इस प्रकार के ठोस पदार्थ जिनमें आयनों के छोटे समूह बना लेते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। आयनों के छोटे खंड जुड़कर एक समूह बनाते हैं, जिसे डोमेन कहते हैं। ये जब यहाँ हम देखते हैं तो ये डोमेन की एक अव्यवस्थित दिशाएं प्रदर्शित हो रही है। जब इसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनकी दिशाएं एक ही ओर हो जाती है, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं डोमेन। और यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाता है तो इन डोमेन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी एक ही दिशा में व्यवस्थित रहती है। इस कारण यह स्थायी गुण लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर पाया जाता है। लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन का विन्यास एक ही दिशा में व्यवस्थित होता है। अगला है प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व में डोमेन की जो संरचना, इसका जो विन्यास है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। फेरी चुंबकत्व का गुण। फेरी चुंबकत्व के गुण में डोमेन की जो संरचना है वो समानांतर और प्रतिसमानांतर दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण चुंबकीय गुण बने रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के फेरी चुंबकत्व वाले पदार्थों को जब गर्म कर दिया जाता है तो इनके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं और ये पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं, जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षण बल या दुर्बल चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। थैंक यू।